हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी अपने सितंबर में एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और उनकी पॉलिटी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, बट आपको एक चीज करनी पड़ेगी उसके बदले में आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल को हमें जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। एक सब्सक्राइब आपकी बहुत हमें बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचाने हैं जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, हमने उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी। कुछ और चीजें रह गई हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमारी वीडियो में जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी थी, जैसे कि देखो हमने क्या पढ़ा था कि राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, ये आप सबको मैंने बताया था, जिसमें 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। कहां से? स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, कहां से? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, और 12 मेंबर्स नॉमिनेट प्रेसिडेंट को करने ही होते हैं, ना ही कम और ना ही ज्यादा। अगर वो कम मेंबर्स या ज्यादा मेंबर्स कर देते हैं 12 मेंबर्स में से, तो उनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रेसिडेंट को 12 मेंबर्स फॉर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने ही होंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको एक और बात बताई थी कि राज्यसभा मेंबर्स अगर आपको बनना है, यानी राज्यसभा मेंबर अगर आपको बनना है, तो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 30 इयर्स होनी चाहिए। 30 साल के आप होगे तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरी बात, एक और चीज जो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो वोटिंग सिस्टम है किसका, राज्यसभा मेंबर्स का, वो सेम होता है किसकी तरह? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो वोटिंग सिस्टम होता है उसी की तरह सेम होता है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इस तरह से सेम प्रोसीजर होता है जिस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के मेंबर्स, यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन प्रोसीजर है, उसी की तरह किसका, राज्यसभा के मेंबर्स का भी वोटिंग सिस्टम प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे अपने वीडियोस में बात करने वाले हैं कि और कौन सी चीजें थी जो कि हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अब हम देखो, लास्ट वीडियो हमने राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोकसभा के बारे में। लोकसभा में टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, किसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी लोकसभा में जो सीट्स की स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम, वो होती है 552, यानी कि 552 सीट्स होती हैं लोकसभा में। ठीक है, तो इनमें क्या क्या होता है, इनको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि मैंने क्या किया, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है। ये 552 सीट्स को डिवाइड किया है कि तीन हिस्सों में, किसमें? 530 सीट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, वो कहां से आती हैं, वो स्टेट से आती हैं। 20 सीट्स आती हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 सीट्स आती हैं एंग्लो इंडियन से। ठीक है, तो आप यहां पर समझ गए, 530 जो मेंबर्स होते हैं वो राज्य से आते हैं, और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर्स आते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम लोकसभा को कंपेयर करते हैं किससे, राज्यसभा से, तो राज्यसभा में मैंने आपको बताया था 238 सीट्स किसकी होती हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स आते हैं। लेकिन वहां पर राज्यसभा में मैंने 238 टोटल 238 सीट्स कहां से होती हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, राज्यसभा में। लेकिन लेकिन लोकसभा में 20 सीट्स जो देखो आप यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की सेपरेट रखी गई हैं, यानी कि 20 सीट्स फिक्स्ड हैं किसकी, यूनियन टेरिटरी की। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि राज्यसभा में मैंने मान लो 250 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, 12 मेंबर्स तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब बचती है 238, तो मैंने वहां पर लिख दिया कि 238 सीट्स कहां से आएंगी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, अब वो कितने भी, मतलब कितने भी मेंबर आ सकते हैं, कितने भी मेंबर इस राज्य से आ सकते हैं, कितने भी मेंबर यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं। यानी वहां पर एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बोल दिया कि भाई इतनी सीट्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए हैं। लेकिन लोकसभा में यह प्रॉपर मेंशन किया गया, प्रॉपर स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व करी गई हैं, किसके लिए, कि 530 सीट्स तो रहेंगी स्टेट की, और 20 सीट्स रहेंगी किसमें, जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स होते हैं वहां से। ठीक है, यहां पर प्रॉपर एकदम स्पेसिफिक फिक्स्ड कर दी गई है सीट्स। तो ये डिफरेंस है जो राज्यसभा और लोकसभा में है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम एंग्लो इंडियंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इनके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको हम कवर अप करते हैं। कि पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कह लो या अपॉइंट कर लो, अपॉइंट जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में, ठीक है, उनको जो पावर दी जाती है, प्रेसिडेंट को जो पावर मिलती है नॉमिनेट करने की एंग्लो इंडियंस को, वो देते हैं आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 जो है ये प्रेसिडेंट को पावर दे रही है दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट या अपॉइंट करने के लिए लोकसभा में। ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछोगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई ये एंग्लो इंडियंस होते कौन है। ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस देखो, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में अच्छी खासी यूरोपियन कंट्रीज ने रूल किया है, चाहे वो डच हो गई, पुर्तगाल हो गई, फ्रांस हो गई, ठीक है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई। ठीक है, उन सब ने बहुत अच्छे से रूल किया। लेकिन उसी ड्यूरेशन क्या था, काफी ऐसे, जब अब आपको ये भी पता होगा कि अपना जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, ये चीज आप सबको पता है। लेकिन जब आजाद हो गए, जब सारे यूरोपियंस यहां से चले गए, लेकिन कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स या कुछ ऐसे यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में रह गए। यानी कि जैसे मान लो मैं लंदन गया, मैं अमेरिका गया, ठीक है, तो मैं वहां पर गया, मुझे वहां पर हर एक चीज अच्छी लगी, तो मैंने वह क्या किया, मेरा मन किया कि मैं यहीं पर परमानेंटली सेटल हो जाऊं। ठीक है, परमानेंटली सेटल हो जाऊं या यहाँ का वीजा ले लूं, यहाँ पर प्रॉपर रहने की, यहाँ की नागरिकता ले लूं। उसी तरह से उन ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने भी इंडिया में आए, उन्होंने रूल किया, लेकिन उनको इंडिया में अच्छा लगा। उनको इंडिया में अच्छा लगा तो उन्होंने इंडिया में क्या किया, अपना इंडिया में ही रह गए, मतलब वो नहीं गए अपना भारत देश छोड़कर, वो यहीं पर रहने लग गए। तो उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, समझ गए। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, इंडिया में रूल किया था, बट 15 अगस्त 1947 तक हमें आजादी मिल चुकी थी, सारे यूरोपियन कंट्रीज जा चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो इंडिया में रह गए थे। उनको इंडिया उनको पसंद आया था, उनको इंडिया में रहने की इच्छा थी, इसलिए वो इंडिया में रह गए, वो नहीं गए। उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। दूसरी बात, ये चीज आप यहाँ पर समझ गए कि नॉमिनेशन, ये समझ गए एंग्लो इंडियंस कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आप यहाँ पर ये देखो कि नॉमिनेशन, चाहे राज्यसभा में, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में वहां पर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। और वो 12 मेंबर्स कौन से डिपार्टमेंट से होते हैं, लिटरेचर, आर्ट, सोशल से। ठीक है, और वहां पर, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो नॉमिनेशन प्रोसीजर है, जो प्रेसिडेंट इन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ये नॉमिनेट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट जाकर उन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। मतलब एडवाइस इन द सेंस कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि भाई इसको, इन दो मेंबर्स को अब नॉमिनेट कर दो, तो वहां पर उन दो मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये होता है एक प्रोसीजर कि एंग्लो इंडियंस कौन है, एंग्लो इंडियंस की सीट्स कितनी हैं, और एंग्लो इंडियंस को जो अपॉइंट करने की पावर है प्रेसिडेंट को, वो देता है आर्टिकल 331। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो एक और यहाँ पर छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे कही थी कि एक छोटी सी स्टोरी एंग्लो इंडियंस की। छोटी सी स्टोरी क्या है गाइस, तो एक एक्ट आया है 2019 में। मतलब ये एक्ट आया तो 2019 में था, लेकिन लागू 2020 में हुआ। और ये एक्ट था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। यानी कि आप यह समझना, एंग्लो इंडियंस के लिए है ये, एंग्लो इंडियंस की सीट्स से रिलेटेड है। तो इस एक्ट में क्या था, ये एक्ट था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब एक और बात कि ये एक्ट 2019 में आया था, याद रखना, लेकिन लागू जो हुआ था वो 2020 में हुआ था। ये चीज क्लियर रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। काफी बच्चे ये समझते हैं कि 2019 में लागू हो गया था, नहीं, आया था एक्ट 2019 में, लेकिन इंप्लीमेंट या लागू कह सकते हैं उसको 2020 में किया गया था। अब इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में आया कि जो दो एंग्लो इंडियंस की सीट्स हैं इनको रिमूव किया जाएगा, या इस प्रोविजन को कैंसिल कर दिया गया, इन दो सीट्स को रिमूव कर दिया गया, इस एक्ट में ये बात कही गई। अब पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई इनको रिमूव क्यों किया गया। रिमूव करने के पीछे कारण ये था कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया, जो अगेंस्ट थे इस चीज के, कि भाई जो यूरोपियंस हमारे देश पर रूल करके चले गए, उन यूरोपियंस को हम अपने देश की जो क्या बोलते हैं संविधान है, या जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, वहां पर हम उनको दो सीट्स क्यों देते हैं। तो इस बेस पर या इस आधार पर उनको, उनकी ये जो सीट्स हैं इनको रिमूव कर दिया गया। ये चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो एक्ट है ये 2019 में आया, लेकिन लागू 2020 में हुआ। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि देखो जो लोकसभा है, अभी करेंटली जो लोकसभा है, वो करेंटली लोकसभा है 17th लोकसभा। और ये 17th लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 2019 से लेकर 2024 तक का है। और
सेवन लोकसभा का टाइम पीरियड समझना कि जो 2014 से लेकर 2019 तक, यानी देखो लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, ठीक है। तो जो 2014 से 2019 की लोकसभा है उसको 16th लोकसभा थी। और करेंटली जो लोकसभा चल रही है वो 17th लोकसभा है, जो जिसका टाइम पीरियड है 2019 से लेकर 2024 तक। और जो नेक्स्ट लोकसभा आएगी यानी 2024 से लेकर 2019 2000 सॉरी 2024 से लेकर 2029 तक, वो होगी 18th लोकसभा। ठीक है। तो अब आप एक चीज समझना, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि 2019 में ये एक्ट आया और 2020 में लागू हुआ, तो आप मुझसे ये पूछोगे क्या अभी भी लोकसभा में वो दो दो एंग्लो इंडियंस की सीट्स हैं या नहीं है, यानी लोकसभा में वो दो मेंबर्स बैठे देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा यस, यानी कि अभी अभी मतलब अभी तक करेंटली, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2024 तक, ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है लोकसभा का, यानी जो 17th लोकसभा है, इसका जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड तक जो दो मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियंस के, वो उनकी सीट्स हैं लोकसभा में, वो रिमूव नहीं करी गई हैं, क्योंकि वो आया था 2019 में एक्ट और लागू हुआ 2020 में, यानी इस बीच के टाइम पीरियड में हुआ। अब 2019 में तो वो लोकसभा बन चुकी है और लागू 2020 में हुआ, तो 2020 में थोड़ा ना उनको सीट्स रिमूव कर देंगे। अब पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा होगा, उसके बाद ही तो उन सीट्स को रिमूव करेंगे। तो अब इन फ्यूचर क्या होगा, जो दो सीट्स हैं वो रिमूव की जाएंगी कब, जब ये वाली लोकसभा होगी, यानी 18th लोकसभा में उन दो सीट्स को रिमूव किया जाएगा, यानी 2024 से लेकर 2029, यानी कि 2024 से आपको दो एंग्लो इंडियंस की सीट्स लोकसभा में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो करेंटली एट प्रेजेंट टाइम अगर मैं कहूं, एट प्रेजेंट टाइम देर इज टू सीट्स इन लोकसभा, यानी कि दो सीट्स हैं वो लोकसभा में आपको देखने को मिलेंगी, यानी टोटल सीट्स 552 ही होंगी। ठीक है, लेकिन 2024 से लेकर 2029, यानी 2024 से मान लो, तो आपको जो 18th 19th यानी जो इन फ्यूचर जो भी लोकसभा में मेंबर्स है सीट्स हैं, वो टोटल 550 ही रहेंगी, यानी 2024 से एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, उन प्रोविजन को कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी 2024 से आपको सिर्फ 550 सीट्स ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप ये स्टोरी थी एंग्लो इंडियंस की, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। ये एक्ट है, एक्ट किसके लिए आया, ये एंग्लो इंडियंस की सीट्स के लिए आया। इस एक्ट का नाम है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आया था ये 2019 में, लेकिन लागू 2020 में हुआ। ठीक है, करेंटली यानी जो 17th लोकसभा है, यानी जिसका टाइम पीरियड 2019 से लेकर 2024 तक का है, उसमें इस एक्ट का काम नहीं होगा, ये एक्ट रोल प्ले नहीं करेगा। यानी कि अभी करेंटली पूरी 552 सीट्स हैं, यानी अभी भी आपको दो एंग्लो इंडियंस आपको लोकसभा में देखने को मिल जाएंगे। जो दो एंग्लो इंडियंस की सीट्स का रिमूवल जो प्रोविजन है वो कैंसिल किया जाएगा 2024 से। तो 2024 से आपको सीट्स देखने को नहीं मिलेगी, यानी 2024 से लोकसभा की जो सीट्स होंगी वो 550 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक हमने कंपैरिजन कर लिया, क्विक कंपैरिजन कि भाई लोकसभा लिखा एक तरफ, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स होती हैं और लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीट्स हैं, लेकिन आफ्टर 2024 वहां पर 550 सीट्स ही रह जाएंगी। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल की मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम 30 साल का होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो गाइज इसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 72 122। ये जो आप क्या बोलते हैं, ये आप सेंटेंस देख पा रहे होगे। इस सेंटेंस में क्या बात करेगी, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको पार्लियामेंट के बारे में बहुत ज्यादा महारत हासिल करनी है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि पार्लियामेंट के बारे में अगर आपको सब कुछ ही जानना है, यानी कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ना चाहते हो, तो आप आर्टिकल 72 टू 122 पढ़ सकते हो इन पार्ट 5, जहां पर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस एंड पावर्स। तो हर एक चीज के बारे में आपको पार्लियामेंट के बारे में वहां पर जानने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो मैंने दो चीजें यहाँ पर लिखी हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल सी बात ये लिखी है कि राज्यसभा और लोकसभा के और नामों से भी जाना जाता है, और नाम जैसे कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, और अपर हाउस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों कहा जाता है, देखो सिंपल सी बात, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको मिनिमम जो एज रिक्वायर्ड होती है वो 30 साल की होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 30 साल के हो तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। दूसरी बात, लोकसभा में अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। अब हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि
आप सभी को पता है कि लोकसभा के सारे मेंबर्स, यानी कि अगर मैं अभी बात करूं तो जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं उनको अगर हटा देते हैं तो 550 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, किसके द्वारा? पीपल के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए वो जितने भी मेंबर्स हैं वो हाउस ऑफ पीपल, यानी लोगों का वो घर है, इसलिए उनको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि वो उसमें सारे मेंबर्स इलेक्ट होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जहां पर मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा गाइस। और एक और चीज कर सकते हो भाई, सिंपल सी, आप एक सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसको दबा सकते हो, उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा गाइस। और उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचेगी जो कि पढ़ना चाहते हैं सीरियसली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैनल ग्रो भी होगा और हम आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे। और अपनी मेहनत और पढ़ाई अच्छे से करते रहो, अपने एग्जाम्स आ रहे हैं, अपने को क्वालिफाई करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।